जैन मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे साथियों कि चैप्टर्स 3 के 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे हम कोशिश करेंगे कि आज ये क्वेश्चनों को आज हम पूरा अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन को देर न करते हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन कहता है क्या है कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। सिंपल, इसमें संगत और असंगत बताना है। ठीक है, तो अगर आप लोग संगत और असंगत के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए और परिचय वाला वीडियो है, उसमें आप लोग पूरा कह सकते हैं कि हमने उसमें पूरा संगत और संगत के बारे में पूरे डिटेल्स परिचय वाले वीडियो में अच्छे से हमने डिस्कस किया है। आप उसमें जाकर आप लोग अच्छे से क्लियर अपना कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम इसको हल करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला प्रश्न लिखा है 3x प्लस का 2y बराबर 5। ठीक है, और तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सिंपल, ध्यान से देखिए यहाँ पास है क्या। यहाँ पास हमारे पास 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 तथा इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पास क्या लिखेंगे कि समीकरणों को देखो, समीकरणों के रैखिक समीकरणों के रैखिक युग्म से तुलना करा देंगे साथियों। अब तुलना करा देंगे, सिंपल निकल आ गया। देखो A1 का मान हमारे पास 3 निकल के आ गया, B1 का मान हमारे पास 2 और C1 का मान माइनस का 5 तथा A2 का मान 2 और B2 का मान माइनस 3। B2 का मान क्या है? माइनस का 3 का मान। ठीक है, और यहाँ पास C2 का मान आ जाएगा माइनस का 7। ठीक, अब यहाँ पास देखो जो हमारे पास लिखा हुआ है कि अनुपातों को A1/A2 और B1/B2 के अनुपात में तुलना कराना है, तो उसी में हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे कि 3/A1 का मान क्या है? 3 और A2 का मान 2 रख दिए बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान माइनस 3। यहाँ पास ध्यान से देखो आप लोग, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे तो इसको अगर एक बार और हल करें 3/2 इक्वल टू जो माइनस है, माइनस का 3 है, ये हमेशा ऊपर लग जाए। माइनस का 2 माइनस हमेशा ऊपर चला जाएगा 3। इस कंडीशन में 3/2 यहाँ 2/3 तो ये बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये क्या है? ये क्या है? कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 क्या बराबर नहीं है। इस कंडीशन में ये चीज होता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इसमें क्या होगा? हमारे पास संगत होगा, संगत, और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। सवाल नंबर फर्स्ट हमने देख लिया। सवाल नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर सेकंड से हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8 तथा देखो जैसे हमने हल किया इसी तरह आपको पेपर में भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना है, तभी आपको पूरा नंबर कह सकते हैं मिलेगा। ठीक है, पेपर में भी इसी तरीके को से हल करना है। यहाँ पास ये हुआ। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ तथा लगा लो 4x माइनस का 6y बराबर 9। ठीक है, ये हमारे पास। अब इसको हल कर लो और इसके आगे और देखो, अगर से हम बात करें तो यहाँ पास
2x माइनस 3y इसको माइनस का 8 बराबर 0 कर सकते हैं, तथा इसको भी कर सकते हैं कि 4x माइनस का 6y माइनस का क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास फिर अब वही लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे समीकरणों के रैखिक युग्म की तुलना करने पर। तो यहाँ पास हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट तुलना करा रहे हैं। आपको जब लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो तुलना करा देंगे तो a1 का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा 2, और b1 का मान माइनस का 3, और c1 का मान माइनस का 8, तथा क्या हो जाएगा a2 का मान हमारे पास 4, और b2 का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6, और c2 का मान माइनस का 9। अब यहाँ पास देखो a1 का मान 2 बटे b1, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान माइनस 3 और b2 का मान माइनस 6 बराबर c1 का मान माइनस 8 और c2 का मान माइनस 9। ठीक है, यहाँ पास आ जाओ, देखो 2 एक नम 1, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक नम 3, 3 दून 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर 8/9। ए बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक कंडीशन हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है समांतर होता है। क्या होता है, समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी, और इसकी क्या होगा असंगत हल होंगे, असंगत होगा, और इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल भी नहीं है। ठीक है, और असंगत होगा और इसका कोई हल भी नहीं है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे, इस चीज को इरेज करेंगे, ये वाला चीज अभी लिखे, इसको अभी इरेज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास क्या है, देखो 3/2x प्लस का 5/5 क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 7 तथा 9x माइनस का 10y बराबर का 14। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको भी लिख लो कि 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 तथा 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पास हम तुलना करा रहे हैं, a1 का मान हमारे पास 3/2 और b1 का मान हमारे पास 5/3 और c1 का मान माइनस का 7 तथा a2 का मान 9 और b2 का मान हमारे पास क्या है माइनस का 10 और c2 का मान हमारे पास माइनस का 14। ठीक है, अब यहाँ पास देखो a1 का मान 3/2 कह सकते हैं कि यहाँ पास a1/a2 का मान क्या है, a1 का मान 3/2 और a2 का मान 9, a2 का मान क्या है 9, तो 9/1। तो इसको अगर हल करेंगे तो 3/2 और ये जो एक है सबसे ऊपर चला जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो इसको अगर हल करोगे 3 का 3 और 9 दून 18, अर्थात 31 आ जाएगा। इसको काटो तो देखो 3 का 9 कितना आ जाएगा 3 छंग 18। ठीक है, तो यहाँ पास आ गया हमारे पास क्या 1/6 आया। अब b1 वाला भी निकालो। ठीक है, b1 वाला भी यहाँ पास निकाल लो। देखो यहाँ पास है b1/b2 इक्वल टू जब मान निकालोगे तो देखो यहाँ पास क्या दिया है 5/3 और b2 का मान हमारे पास माइनस का 10/1, अर्थात ये आ जाएगा 5/3 गुणते 1/माइनस का 10। ठीक है, तो 5 5 5 का नम 5 5 दून 10, 2 से कट जाएगा तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 1/2 3 6 माइनस का 6। तो इसको अगर देखें तो माइनस का 6 तो हमेशा ऊपर जाता है, माइनस हमेशा ऊपर जाता है, तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पास हमने देखा कि 1/6 इक्वल टू माइनस का 1/6 ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास क्या होगा
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी साथियों, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। तो हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। इसके प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और क्या होगा, और लिख दो, चाहे संगत होगा, संगत, इसके कोई हल नहीं होगा, कह सकते हैं कि इसकी कोई हल नहीं होगी, कि सॉरी इसकी केवल एक हल होंगे, केवल एक हल, एक हल, या कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यह हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे, इसको आप इरेज करेंगे, ठीक है। इसको आ जाओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। हमारे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए और समझते रहिए, ठीक, क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग इसमें कमेंट करना कि कहाँ सर ने गलत किया है, कहाँ नहीं। तो उसी हिसाब से आप लोग, हम देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पास गलत है, तो अगली बार से ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखा करो, तो थोड़ा आप लोग कमेंट किया करो, बताया करो, तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे हम कैसे बता पाएंगे भाई, ठीक है। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले, ठीक। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे। पहला दूसरा तीसरा होगा, चौथा की तरफ, ठीक है। चौथा है, देखो 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 तथा माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर का -22, ये है हमारे पास। फिर इसको अगर हम देखेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस का 11 और यहाँ पास तथा आ जाएगा, फिर लिखो माइनस का 10x प्लस का 6y, देखो माइनस का 22 है, तो इस साइड आएगा तो प्लस का 22 इक्वल टू 11, 0, ठीक है। यहाँ पास भी 0 लगा लो, बराबर 0 तथा लिख लो, ये ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, वही पहला मेथड जो हमने बताया था पहले सवाल, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, टाइम बचे, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम तुलना करा देंगे, A1 का मान 5 और B1 का मान -3 और C1 का मान -11, ठीक है, तथा A2 का मान -10 और B2 का मान 6 और C2 का मान 22, ठीक है, ये है। अब यहाँ पास हम देखेंगे कि 5/-10 बराबर -3/6 बराबर -11/22। इसको देखो, काटो इसको, कितने से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 दून 10, 3 का नाम 3, 3 दून 6, 11 का नाम 11, 11 दून 22। तो यहाँ पास कहने का मतलब क्या आया, 1/-2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। यहाँ पास देखो देखो, यहाँ माइनस है, ये क्या माइनस, माइनस हमेशा ऊपर लगता है, तो -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो कहने का मतलब ये तीनों चीज़ हमारे पास क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों हमारे पास बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पास ये हमारे पास होगा क्या, संपाती, क्या होगा, संपाती होगा, संपाती रेखाएं होंगी, और कंडीशंस क्या होगा, ये संगत होगा, संगत होगा, ठीक है। और इसमें और कंडीशन क्या होंगी, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो चौथा हमारे पास, देखो आई होप यहाँ पास आपको कम थोड़ा दिखेगा, हम ऊपर ही हल करवा रहे हैं इसको इरेज करके, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज करके ऊपर हल करवा रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी थोड़ा जगह इसमें हम हल करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन, 4/3 x माइनस का 2 इक्वल टू 8 तथा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर यहाँ पर 4/3 x माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पास लिख दो कि A1 इक्वल टू
4/3 और B1 तुलना कराने पर, ठीक है, -2 और C1 का मान -8, ठीक है। अब तथा यहाँ पास A2 का मान आ जाएगा 2 और B2 का मान हमारे पास क्या आएगा 3 और C2 का मान -12, ये हमारे पास आएगा। अब इसको नीचे नहीं दिख रहा होगा साथियों, अब हम ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, यहाँ से आप ऊपर बता रहे हैं, इसको इरेज करके, ठीक है। ऊपर का आपको लिख गया होगा, ठीक। देखो यहाँ पर अब यहाँ पास फिर वही करेंगे कि A1 का मान हमारे पास 4/3 और A2 का मान है हमारे पास 2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 4/3, 2 के बटे कुछ नहीं, 1 रख सकते हैं, गुणे तो 1/2। यहाँ पास क्या होगा 4 × 4, 2 × 3 6, ए आएगा। 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो क्या 2/3 निकल के आएगा, 2/3 निकला। अब यहाँ पास किसका मान निकला हमारे पास A1/A2 का मान निकला। अब हम B1/B2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान इसी तरह निकाल लो क्योंकि ये बटे के रूप में है, ठीक है। अब देखो अगर से B1/B2 का मान देखें तो B1 का मान -2 और B2 का मान 3, तो सिंपल 2 और -2 है और प्लस का क्या है 3, तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास -2/3। तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं 2/3 = -2/3, ठीक है। और क्या है माइनस का, यहाँ पास देखो यहाँ पास है -8/12, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल, तो 2 चौको 8 और 3 चौक 12, तो यहाँ पास ये कंडीशन आ जाएगा 2/3 = 2/3 यहाँ पास आएगा, ठीक है। यहाँ पास जैसे ना आ जाएगा तो यहाँ पास देखो B1 B2 का मान कितना है प्लस का 3, तो यहाँ पास माइनस का B1 का मान -2 है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये बराबर दिख रहा है, ठीक है। ये बराबर दिख रहा है, बराबर नहीं है साथियों, ठीक है। ये बराबर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि देखो -2/3 है, यहाँ पास माइनस का लगेगी, तो इस कंडीशन में बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इसके क्या होंगे संगत हल होगा, ठीक है। अनेक हल, सॉरी इसके केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन क्यों नहीं कराएंगे चौथा, क्योंकि साथियों वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कह सकती हूँ अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए अब बस यहाँ तक ही, अब क्वेश्चन नंबर चौथा को फिर हम कभी कल फिर से लाकर आपको बता देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो बस आप लोगों के लिए यहीं तक था साथियों हमारा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय हिंद।